हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी जो 15 सितंबर की सेकंड शिफ्ट थी ग्रुप डी एग्जाम की ओवर हो चुकी है और हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी मिल चुके हैं। आज हमें मैथ्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं, वो भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो जिनको मैथ्स का एनालिसिस देखना है वो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टार्ट करने से पहले गाइस आप लोग को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम लोग ने काफ़ी सारी ई बुक्स बनाई हैं आपके लिए, बट आप लोग के लिए बेस्ट है ग्रुप डी पैकेज, जो आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलेगा। ओरिजिनल प्राइस तो इसका 350 रुपये है, बट आपको 99 में मिल जाएगा। इससे कम प्राइस में, जेन्युइन प्राइस में आपको कहीं इतनी सारी ई बुक्स नहीं मिलेंगी। स्पेशली ग्रुप डी के लिए डिज़ाइन किया हम लोग ने। न्यूमेरिकल्स की ई बुक है, साइंस की ई बुक है और रामबाण बुक है, जिससे 80+ क्वेश्चंस आपके फंस रहे हैं, 80% क्वेश्चंस। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा एक बार। जो बच्चे नहीं परचेज कर सकते हैं, इसका हम लोग एक पूरा क्लास चला देंगे। बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे आपसे हम डिस्कस कर देंगे। तो अभी जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग जाके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन गाइस देखिए, आपसे पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। तो कितने एलिमेंट्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 118 है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और काफ़ी ईजी है। आज की शिफ्ट मुझे थोड़ी सी ईजी लगी है। तो क्वेश्चन आप लोग देखिए। उसके बाद पूछा है किस राज्य को नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया है। तो देखिए, जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है नेशनल वाटर अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो आपका कैल्शियम हेमीहाइड्रेट है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में। पूछा गया था कि भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो श्री षणमुखम चेट्टी थे। देखिए, जो पूछा जा रहा है, मैंने ऑब्जर्व किया है एनालिसिस से कि जो आपके पहले, ये बहुत पूछा जा रहा है आपके ग्रुप डी एग्जाम में। जैसे आपका पहला पूछा गया था इसके फर्स्ट शिफ्ट में कि पहला ऑयल रिफाइनरी कहाँ है, पहला फाइनेंस मिनिस्टर, पहली जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा गया था कि ग्राम पंचायत का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो जो ग्राम पंचायत है आर्टिकल 243A से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो पंचायती राज से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जा रहे हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने क्या रिकमेंड किया था? तो स्वर्ण सिंह समिति ने फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य का रिकमेंडेशन किया था, सिफारिश करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अंकलेश्वर सिटी कौन से राज्य में स्थित है। तो जो अंकलेश्वर शहर है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। पूछा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो पौधों में होते हैं किसके प्रेजेंस में होते हैं। तो जो आपका एरोबिक श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन पूछेगा तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विद्युत धारा का आपको फॉर्मूला पूछा था, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला पूछा था। तो मैंने बताया था H = VIT होता है। इसको आप लोग कई फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। V = IR से रख के आप लोग कोई भी हीट जनरेशन का फॉर्मूला बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पाद क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट पूछा था आपसे। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो बांदीपुर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर। पूछा था भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा हैं। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। लैंग्वेजेस से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है और क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है वो लोग एनालिसिस लगातार देखते रहिए। तो 6 क्लासिकल भाषाएं हैं। उसके बाद पूछा था कि 2021 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो महिला की बात हो रही है, तो वुमेन लिटरेसी रेट सबसे कम किस में है? राजस्थान में है। सबसे कम महिला साक्षरता दर किसकी है? राजस्थान की है। ये आपसे देखिए न्यूमेरिकल पूछा था, आपको सीधा सीधा आर दिया था और आपको क्या दिया था? करंट। आपसे निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस। V = IR आपको पता ही होगा। तो आपका V कितना है निकालना है, I कितना है 2 है, R कितना है 100 है। तो कितना हो जाएगा? 200 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 200 वोल्ट। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था आज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि महिला एकल में स्विस ओपन 2021 के विजेता कौन थी। तो PV सिंधु थी। आपको गाइज हम एक चीज़ बता देते हैं कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपसे कोई विदेशी जो जीता है वो कभी नहीं पूछा है। कोई भी आप लोग देखिएगा विनर होंगे, कोई भी ग्रैंड स्लैम हो गया, कोई भी आपका टूर्नामेंट हो गया, बैडमिंटन चैंपियनशिप हो गई, उसमें जो इंडियन जीते हैं वही आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही छोटे में आपका कवर हो जाएगा। आप लोग मुझसे बोलेंगे तो मैं भी आपको कवर करवा दूंगा। जो भी अवार्ड्स इंडियन जीते हैं या जो भी टूर्नामेंट जीते हैं इंडियंस, वो आपको हम करा देंगे।
कमेंट सेक्शन में लेकिन बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज़ वन सिल्वर मेडल इन BWF 2021। देखिए यहाँ भी इंडियन का पूछा है, सिल्वर मेडल किसने जीता है? श्रीकांत किदाम्बी ने जीत रखा है। ये बैडमिंटन चैंपियनशिप थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लैक्टिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? सभी को पता है कि मिल्क में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2022 में किन महिलाओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्मश्री प्राप्त किया है? तो देखिए संघमित्रा बंदोपाध्याय जी थी जिनको किसमें? साइंस और इंजीनियरिंग में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं गाइस। आपसे पूछा था कि 3 व्यक्ति हैं, 12 दिन में काम करता है एक व्यक्ति, दूसरा 24 दिन में, तीसरा 48 दिन में। तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कैसे करेंगे इसको। एक आदमी 12 दिन में, दूसरा 24 दिन में, तीसरा 48 दिन में करता है। तो आप एलसीएम ले लीजिए, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो टोटल काम आप 48 मान लीजिए। उसके बाद आप बताइए कि इसको फैक्टराइज करेंगे तो 12 4 जा कितना होता है? 48 होता है। 24 2 जा 48 होता है और ये 1 हो गया। तो टोटल काम कितने यूनिट्स हो गए? 4 और 2 6 7, 7 हो गया। अब ये टोटल काम हमारा 48 है और कितने यूनिट्स हैं? 7। तो हम इसको 7 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 से आप इसको काट लीजिए, आपका अब आ जाएगा 7 6 जा 42 होता है। अब आपको क्या आ जाएगा? एलसीएम इसको पॉइंट में आप डेज में निकाल लेंगे 42 और यहाँ पे 6 और बटे 7। तो ये आपका डेज में काम आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि देखिए रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 11:5। आफ्टर 6 ईयर एज इज 50। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। अब देखिए ए और बी का अनुपात कितना दिया है? 11:5 दे रखा है। तो हम मान लेते हैं ए की उम्र कितनी हो गई? 11x और बी की उम्र कितनी हो गई? 5x मान लेते हैं। अब ये मुझे बताइए 6 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो गई? तो 6 हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? 50 वर्ष के बराबर। अब जब आप इधर जाएंगे तो इसको माइनस करेंगे 6 से, तो ये कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और 11x बराबर कितना हो गया? 44। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 4 आ गई तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 520। तो 20 वर्ष किसकी आयु हो गई आपकी? बी की। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया था? इसका रूट निकालना था। तो देखिए ये डायरेक्ट आपका रूट नहीं बन रहा है, इसके रूट से सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं आ रहा, इसके अंडर रूट में बनेगा। तो देखिए कैसे करेंगे आप? फॉर्मूला इसका यूज़ करिएगा। फॉर्मूला आप लोग क्या बनाएंगे? देखिए ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पर हम लोग रख देंगे 2 है। बी की वैल्यू क्या है? -3 है। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। अब आपको हमने फॉर्मूला बताया था, इसको हम लोग a² + bx + c के फॉर्म में ही लिखते हैं, ये तो पता होगा। तो a और b और c की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली। तो इसको फॉर्मूले में किस में रख देंगे हम लोग? रूट्स बराबर होते हैं आपका -b ± √b² -4ac अपॉन 2a, यही होता है। आप लोग ए बी सी की वैल्यू इसमें रख देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, रूट में आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। देखिए घन का आपको निकालना था कितना? कुल पृष्ठीय क्षेत्र निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6a² होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो आप इसका रख देंगे 6 और × 6 × 6, यही तो हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 216 आ जाना चाहिए। यही 6 का क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपसे पूछा गया था साधारण ब्याज दे रखा था, आपसे रेट भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना है। तो फॉर्मूला रख देते हैं SI बराबर, SI हमारा ये है P × R, R 6 है, × T अपॉन 100, यही तो होता है। अब आप इसको काट लीजिए। आप इसको जब काटेंगे तो ये शायद प्रिंसिपल होगा, क्योंकि इस साधारण ब्याज निकालना होगा, वरना तो आपका बहुत लंबा प्रिंसिपल जाएगा। जो भी होगा निकाल देते हैं इसी से। आप मुझे बताइए 3 दूनी 6 हो गया और यहाँ पर 1000 हो गया। इसको आप काटिए, कितना हो गया? 500। इसको काट लीजिए 25, तो कितना आ जाएगा? 62500। आपका क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था।
तो गाइज़ ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें मिले थे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, और गाइज़ हमारी मेहनत और एनालिसिस आपको अच्छी लग रही होगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग लगातार देखिए आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको जो भी टॉपिक नहीं आ रहा होगा, पढ़ना होगा, आप हमसे बताइए, हम लोग आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।